आगे अब दिल्ली की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की हम लोग बात करेंगे। आपको मालूम है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जो हैं वो अनशन पर बैठी हुई हैं। उन्होंने अन्न त्यागा हुआ है और इस बात को अब 3-4 दिन हो चुके हैं। और उनका ये कहना है कि दिल्ली के लाखों लोगों को, 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और इसके पीछे जो हरियाणा की सरकार है वो पानी नहीं छोड़ रही। ये वजह है जो दिल्ली का जायज़ उसके हक का पानी है। और उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि आप इस मामले में हरियाणा की सरकार के साथ बात कीजिए और दिल्ली को पानी दिलवाइए। तो एक तरीके से उस वक्त ये चर्चा हुई थी कि दिल्ली की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते, अब केंद्र सरकार पानी दिलवाए, प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ करें। अब चूंकि 3-4 दिन हो गए हैं, जाहिर है तो उनकी तबीयत पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, खुद आतिशी क्या कह रही हैं, उनकी सरकार में उनके सहयोगी क्या कह रहे हैं, एक बार आपको सुनवाते हैं, फिर बात करते हैं आगे। डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। मैडम अनशन में बैठी थी, 65.8 था, जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर। और अभी तो ये 4th डे ऑफ अनशन है और जो आरबीएस है वो भी लगातार कम हो रहा है। और जो बीपी है, जब मैडम अनशन में बैठी थी 132/88 था, आज जो है 110/70 है, यानी कि बीपी भी काफी लो हो गया है। तो ऐसे में मैडम को एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत है, लेकिन मैडम डिसाइड करेंगे कि मैडम अनशन में रहेंगी या फिर हॉस्पिटल में। प्रधानमंत्री जी को दोबारा खत हम चारों मंत्री भेज रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आतिशी जी को आज 4था दिन हो गया अनशन करते समय और अभी तक उन्होंने जो है उनके अनशन पे संज्ञान नहीं लिया और हरियाणा से पानी अभी भी करीब 100 MGD दिल्ली के लिए कम आ रहा है। देखिए, मामला गंभीर होता जा रहा है। दिल्ली के मंत्री की सेहत की बात अब आ गई है और वो कह रही है मैं अनशन छोड़ूंगी नहीं, अपना व्रत तोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि बीपी गिर रहा है, वजन गिर रहा है, 2 किलो वजन उनका कम हो चुका है। अब एक नया टकराव जो है आपको सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनशन छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि अन्न, जल, सब चीज़ त्याग कर देना चाहिए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो, चाहे जो मजबूरी हो, और अनशन त्याग नहीं करना चाहिए। ये तंज अपनी जगह पर, लेकिन वो 4 दिन से तो कर ही रही है, अन्न त्यागा हुआ उन्होंने। देखिए, ये नौटंकी जो है ना, ये नौटंकी खत्म होना चाहिए। ये जो बड़े लोगों की जो चोचलेबाजी जो होती है ना कि हमारा बीपी इतना नीचे आ गया और हमारा शुगर आया, तुमको किसने कहा था बैठने के लिए? जा करके सरकार से बात करना, निगोशिएट करना, अपनी अकर्मण्यता को निर्लज्जता से छुपाने के लिए आप सड़क पर आए हुए हैं। हमने सब करके देख नहीं, सबसे बात करके देख अपनी अकर्मण्यता को निर्लज्जता से छुपाने के लिए आप इसी निर्लज्ज राजनीति का आप हमेशा सहारा लेते रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसी काम के लिए जानी जाती है, अपने काम, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए। चाहे वो पॉल्यूशन का मामला हो तो पंजाब पे चला जाता था, जब पंजाब में सरकार आ गई तो फिर हरियाणा की तरफ शिफ्ट हो गया। अरे भाई, आपको पानी चाहिए ना, तो पानी तो तुम हरियाणा से रिक्वेस्ट करके कर सकते हो ना, या राजनीति करके करोगे। यदि मान लेते हैं कि नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से आपने मांगा, उत्तर प्रदेश से आप कह सकते थे कि गंगा नहर से जो पानी आ रहा है उससे हमको ज्यादा पानी आप डाइवर्ट कर दीजिए। उत्तर प्रदेश से तो आपने बात नहीं किया। आपने क्या उत्तराखंड से बात किया? आपको उत्तराखंड से बात करना चाहिए था। कहीं तो आप बात करेंगे, आपके अपने रिसोर्सेज आपने बढ़ाए नहीं। तो ऐसी कितनी राजनीति है, कितनी सच्चाई है सर, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कह रही है हमारा ये लास्ट रिजॉर्ट है। कुछ क्या लास्ट रिजॉर्ट तो ये होना चाहिए था कि उनको जाकर के रिक्वेस्ट करना चाहिए था, सबों से नेगोशिएट करना चाहिए था। राहुल गांधी ने धरने पर बैठने, आप कह रहे हैं नौटंकी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मिलकर चुनाव लड़ा ना, अभी बस कुछ दिन पहले तक। हरियाणा कांग्रेस ये कह रही है, भूपेंद्र हुड्डा का बयान है शायद, उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्या ऐसे है, देखिए ये हिमाचल है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, इसी सीक्वेंस में है। अब पानी बहता ऊपर से हिमाचल से आता है, अब या पंजाब का अपना पानी आता है। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि मैं हरियाणा की सरकार को पानी छोड़ने नहीं दूंगा, जब तक पंजाब हमारा पानी नहीं छोड़ता तब तक हम दिल्ली का पानी कैसे छोड़ दें।
तो ये तो उनके साथी कह रहे हैं, उनका बयान है। नहीं, अभय चौटाला ने भी कहा है कि ये तो भाजपा पता नहीं क्यों पानी दे रही है, भाजपा पानी दे रही है, वरना हम तो कहते पहले पंजाब से हमारा पानी दिलाओ। और भगवंत मान के हिस्से का जो पानी है उससे वो दोगुना पानी ले रहे हैं। पंजाब की सरकार अपने हिस्से से दोगुना पानी ले रही है, हरियाणा को पानी नहीं दी। सतलुज यमुना लिंक का मामला अभी तक फंसा हुआ है और ये सत्याग्रह या कोई और चीज ध्यान में नहीं आती। और ये वीडियो थोड़ा सा कम दिखा, जब वो बीपी वगैरह बता के डॉक्टर साहब खड़े हो गए थे तो आतिशी जी ने उनको नीचे बुलाया, और जब वो बुलाया कुछ कान में कहा तो उसके बाद खड़े होकर उन्होंने कहा कि कीटोन भी बढ़ गया है। अब सचमुच ये थोड़ा सा विचित्र लगता है। डॉक्टर निश्चित तौर पर कोई अनशन पर रहता है तो उसकी जांच करते हैं। अब दो चीज हो सकती है, सचमुच ये स्थिति खराब है तो अस्पताल आप ले जाइए। डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आप उसको सुनिए, तो बड़ा सुनना वो जरूरी है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त इनको अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन मैडम जब चाहेंगी तभी जाएंगी। मैडम जब चाहेंगी कैसे जा सकती है? मैडम डिसाइड करेंगी। और दूसरा, वो सरकारी डॉक्टर है, वो मैडम भी डिसाइड करेंगे। नहीं डिसाइड कर सकती। डॉक्टर अगर कह रहा है कि गड़बड़ है तो डॉक्टर कहेगा कि मैं ये कह रहा हूं, अगर मैडम नहीं करेंगी तो ये अपनी जान के खतरा खुद लेंगी, खुद मोल लेंगी। ये थोड़ी नहीं कह सकता कि मैडम डिसाइड करेंगी। दूसरा, बार बार इस बात को समझा जाना चाहिए, यही आम आदमी पार्टी चाहती है। डिबेट, आतिशी के सत्याग्रह, स्वास्थ्य उत्सव पर हो, आज नहीं तो कल, 10 दिन में, 15 दिन में मानसून की बारिश आ ही जाएगी, कुछ हो ही जाएगा। मूल बात यह है कि यह सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेने को तैयार है। चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे यमुना की गंदगी हो, चाहे ट्रैफिक जाम हो, चाहे जो समस्या हो, और अब दिल्ली में पानी की समस्या, इस सरकार को किसी समस्या का समाधान नहीं करना है, सिर्फ दूसरे के ऊपर उसको आप कह रहे हैं पानी की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, और तब तक ये दिखेगा कि इन्होंने और नहीं, उसके बाद अचानक एक दिन कहेंगे कि देखिए हमने ये सत्याग्रह किया और अब पानी आ गया, अब दिल्ली के लोगों को पानी मिल रहा है। सत्याग्रह से थोड़ी पानी आया, नहीं आया है, आसमान से आएगा। आज तक नहीं आया है। आज तक अरविंद केजरीवाल के किसी, क्या ऑड इवन से पर्यावरण खत्म हुआ, प्रदूषण खत्म हुआ था? या जो लगातार केंद्र की सरकार ने किया, जो नितिन गडकरी ने किया कि बॉटल नेक खत्म कर दिए, ईपी बना दिया, डब्ल्यूपी बना दिया, उसकी वजह से हो गया। ज्यादातर अब ट्रैफिक जो ट्रकों का 70% है वो दिल्ली के बाहर निकल जाता है। तो लोग चूंकि समझते नहीं है, जब इस तरह की थिएट्रिक्स होती है तो उसमें लोगों का ध्यान जाता है, लोग सोचते हैं कि हाँ बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। एनीवे, लेकिन अब देखिए, हम मतलब अभी हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम उनके इस अनशन पर कोई सवाल उठाएं, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है सामने कि वजन भी गिर गया है, बीपी भी गिर गया है, तो डॉक्टर पर भी सवाल बढ़ रहा है, तो मामला तो गंभीर है। देखिए 1995 में जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हरियाणा और दिल्ली के बीच में पानी का समझौता हुआ था, वो पानी तो हरियाणा को देना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है और दिल्ली के कई नेताओं का भी ये कहना है कि जो 1995 में जो समझौता हुआ था उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास थी, आज 3 करोड़ के आसपास हो गई है। तो हरियाणा से जो पानी आता है वो अब दिल्ली के लिए सफिशिएंट नहीं है, पानी की बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें फिर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि हरियाणा कितना पानी देगा, इसमें दिल्ली सरकार को। हरियाणा समझौते में जितना लिखा है उतना दे रहा है, उतना वो रोक भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था, तो वो रोक नहीं सकता, उतना तो उनको देना ही पड़ेगा, उसमें रोक नहीं सकते। लेकिन देखिए, दिल्ली की जनता ने अगर सरकार को सुना है तो सरकार सत्याग्रह के लिए नहीं चुनी जाती, सरकार को तो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना जाता है। सरकारों के, सरकारें और किस लिए होती हैं? अगर आबादी बढ़ गई है तो आप उसको रिनेगोशिएट करो, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ कि सर आप इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इसमें हमें पानी ज्यादा दिया जाए, केंद्र सरकार से आप इसमें बात करो, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करो, आप अपना केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। ये काम तो पिछले साल हो जाना चाहिए था, अगले साल 4 साल से पहले करना चाहिए था। गर्मियों में फिर दिक्कत होगी, क्या करना है? आप देखिए, ये क्या है ना कि ये एक नए तरह तथ्य के तौर पर बड़ा अच्छा लगता है कि तब ये आबादी थी, अब ये आबादी है। दिल्ली की सरकार क्या अपने रिसोर्सेज बनाने पे कोई काम नहीं करेगी? क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर, ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर, यमुना का चौड़ीकरण से लेकर, उसका प्रदूषण खत्म करने से लेकर कोई काम नहीं कर रही दिल्ली सरकार? सिर्फ और सिर्फ आबादी बढ़ेगी और उस आबादी बढ़ने के बाद वो अगल बगल के राज्यों से कुछ ना कुछ मांगती रहेगी। निश्चित तौर पर जो रिसोर्स रिच स्टेट होते हैं उनको रिसोर्स संभालना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं ये हमारे पास एक तर्क है, तो फिर इसका दूसरा है। 10 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को, आपको इतने समय में नहीं पता था कि आबादी बढ़ी, आज पता चला जब पानी कम हो गया। इसका मतलब कि नकारा सरकार है। दोनों सरकारों के 10 साल हो गए, दोनों सरकारों के 10 साल हो गए, केंद्र की भी सरकार की भी और दिल्ली की। लेकिन यहां तो दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें नौटंकी दिखाई दे रही है कि निष्ठा दिखाई दे रही है आतिशी जी की? देखिए, इसमें सरकारों के बीच का जो है तनाव दिखाई दे रहा है। बेसिकली क्या है कि अपर यमुना कैनाल की अगर हम बात कर लेंगे तो फिर जो उसके लिए आयोग बनाया गया था उसने क्या किया, उसने क्यों नहीं तय कर दिया दोनों? वो तो कह रहा कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूं। तो अब आखिर कौन तय करेगा? या तो कोर्ट तय करे, सुप्रीम कोर्ट,
कि अगर दिल्ली में इतने पानी की जरूरत है तो इतना पानी कैसे आएगा, या हिमाचल तो पानी रोक नहीं सकता ना, हिमाचल में तो बहती है। ये बात आप तब क्यों करोगे जब पानी की ये पहले ही होनी प्यासा होने बात चाहिए, अदरवाइज ये क्राइसिस होता कैसे। प्लानिंग जो करनी चाहिए कि गर्मियां आ रही हैं, इस तरह से पानी की किल्लत होगी, तो वो तो किया ही नहीं गया। पर दूसरी तरफ ये भी है, जब आप संकट आ गया है, प्रॉब्लम हो गई है, उसमें कह देंगे उस वक्त हम अपने नेता की जेल की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपने जेल में डाला हुआ वो था। जनता नहीं मानेगी ना, जनता तो ये कहेगी कि नेता की जेल की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे लिए थोड़ा फिर तो और गंभीर हो गया ना कि आप इसका मतलब जनता का काम कर ही नहीं रहे। और ये तो वही है, मतलब देशज कहावत है, पूरा नहीं कहूंगा लेकिन सब जान जाएंगे कि जब दरवाजे पे द्वार चार पे बारात आ गई है तब आप मतलब सामान्य स्थिति में नहीं। भाई यमुना का आप समझिए, यमुना की अवधि में हमारे यहाँ जब दूरे पे लाख बारात जानते हैं उसको, नहीं जानना चाहिए लोगों को। देखिए यमुना के पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी का, वो अपना काम नहीं कर रहा तो क्या करे, कोई उसको बताएगा कि अच्छा तुम्हें करना चाहिए, कोर्ट बताए कि ऐसे करना, कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा। करेक्ट। देखिए मुझे लगता है जैसे कर्नाटका के अंदर जो विवाद था, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, मुझे लग रहा है यह विवाद इसी तरह का हो गया हरियाणा के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हरियाणा पंजाब के बीच में था, दिल्ली तो अब नहीं घुसी इसमें।